हेलो बच्चों, आईआईटी मद्रास ने जो गेट फूड टेक्नोलॉजी सिलेबस में मेजर चेंजेस किए हुए हैं, आज मैं उससे रिलेटेड आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो जो है वो लेकर आई हूं। बहुत सारे बच्चों ने ये तो जान लिया होगा कि सिलेबस में किस टाइप के चेंजेस जो हैं वो आए हैं, कौन से नए टॉपिक जो हैं वो वहां पर ऐड हुए हैं और कौन से डिलीट किए गए हैं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए बच्चों कि जो टॉपिक्स ऐड किए गए हैं उसमें आपको कितना एरिया कवर करना है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं गेट का जो सिलेबस है, अगर हम फूड टेक की ही बात करें तो पूरा सिलेबस एक बुक में नहीं आता है। उसके लिए आपको मल्टीपल रिसोर्सेज से जो बुक्स होती हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो आज मैं आपको वही बताने वाली हूं कि आपके पास जो बुक्स हैं उनमें जो टॉपिक हैं उनमें आपको कौन से एरियाज जो हैं फॉर योर गेट 2027 एग्जाम उनको कवर करना है। तो ये हम देखेंगे टॉपिक वाइज प्लस सेक्शन वाइज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एंड तक वीडियो को जरूर देखना, नहीं तो आपको बच्चों समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं किसके बारे में, जो फर्स्ट सेक्शन है फूड केमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन, उसके बारे में। ठीक है, तो यहां पर जो नया टॉपिक बच्चों ऐड किया गया है फूड कंपोनेंट कैरेक्टराइजेशन एंड क्वांटिफिकेशन। अब इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, तो यहां पर बच्चों आपको कवर करना पड़ेगा मॉइस्चर एस्पेक्ट जो है फूड का, वो कैसा होता है, कैसे फूड को अफेक्ट करता है। प्रोटीन के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐश और फैट कंटेंट जो होता है उनको कैसे एनालाइज किया जाता है, आपको उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। फाइबर एस्टिमेशन जो मेथड्स होते हैं ये सारे के सारे आपको आने चाहिए। तो ये आपको एरियाज जो हैं इस टॉपिक में कवर करने पड़ेंगे। साथ में जो बेसिक एनालिटिकल प्रिंसिपल्स होते हैं जैसे कि प्रॉक्सिमेट एनालिसिस क्या होते हैं, आपको इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है प्रोटीन डीनेचुरेशन। प्रोटीन डीनेचुरेशन के कॉजेस क्या क्या होते हैं, किसकी वजह से डीनेचुरेशन होती है प्रोटीन्स की, आपको वो पता होने चाहिए। स्ट्रक्चरल चेंजेस जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है, इन कॉजेस की वजह से कैसे चेंज होते हैं आपको वो पता होने चाहिए। इसके वजह से फूड की क्वालिटी पे कैसे इफेक्ट पड़ता है वो पता होना चाहिए। एंड फिर उसके एग्जांपल जैसे मिल्क, एग एंड मीट में कैसे ये अफेक्ट होते हैं वो आपको यहां पर पता होना चाहिए। तो आई विल सजेस्ट कि ये टॉपिक्स आप जरूर कवर करो अपने एग्जाम के लिए। नेक्स्ट आ जाता है फंक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन्स। इसमें सॉल्युबिलिटी कैसे अफेक्ट होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है आपको वो पता होना चाहिए, इमल्सिफिकेशन क्या होती है वो पता होना चाहिए, फोमिंग, जिलेशन, विस्कोसिटी एंड फूड एप्लीकेशंस क्या होती हैं, ये सब आपको इस टॉपिक में कवर करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाता है फंक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टार्च। वहां पर ऑलरेडी बताया हुआ है स्टार्च के बारे में, टॉपिक दिया हुआ है जिलेटिनाइजेशन एंड रेट्रोग्रेडेशन। तो ये टॉपिक बच्चों हम वैसे भी पढ़ते हैं, जैसे कि स्वेलिंग, जिलेटिनाइजेशन क्या होती है आपको ऑलरेडी पता है, रेट्रोग्रेडेशन क्या है आपको ऑलरेडी पता है। अब यहां पर ये पेस्टिंग, थिकनिंग, ये जो उनके पैरामीटर हैं, एस्पेक्ट्स हैं, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। सिनेरिसिस क्या होती है आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टार्च फंक्शनैलिटी, ये आपको एस्पेक्ट जो है इस टॉपिक में कवर करना पड़ेगा क्योंकि ये हाईलाइट किए गए हैं। करक्यूमिन एंड बिटालिन्स जो हैं आपके फूड कलरेंट, इनका सोर्स क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं और इनकी स्टेबिलिटी कैसे अफेक्ट होती है, ये सब एस्पेक्ट्स आपको यहां पर कवर करने पड़ेंगे और इनकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं। नेक्स्ट आ जाता है फूड एंजाइमोलॉजी। तो यहां पर इनका मतलब है जो इंडस्ट्रियल एंजाइम है जो फूड इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं वो कौन से होते हैं, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। राइट, तो इंडस्ट्रियल एंजाइम में जैसे अमाइलेज हो गया, प्रोटीएज हो गया, पैक्टिनेज हो गया, सेलुलेज हो गया, लैक्टेज एंड लाइपेज, इन सब एंजाइम्स के बारे में पता होना चाहिए। इनको कहां पर यूज किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है और ये किस टाइप की जो रिएक्शंस हैं ये करते हैं, तो ये आपको यहां पर क्लियर होना चाहिए फूड एंजाइमोलॉजी में। नेक्स्ट आ जाते हैं फूड सप्लीमेंट। तो ये कितने टाइप के होते हैं, उनके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं, रेगुलेशंस क्या हैं, कैसे उनको यूज किया जा सकता है, एग्जांपल्स ऑफ डाइटरी सप्लीमेंट्स एंड फोर्टिफाइड फूड्स। तो ये भी टॉपिक्स जो हैं आपको अच्छे से कवर करने पड़ेंगे। कौन से टॉपिक में, फूड सप्लीमेंट्स में।
ठीक है। नेक्स्ट आता है न्यूट्रीजिनोमिक्स, ये बिल्कुल नया टॉपिक है, इसमें जीन डाइट इंटरेक्शन जो है वो आती है, तो आपको इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन क्या होता है ये आपको देखना पड़ेगा। इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑन जीन एक्सप्रेशन, ये कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन इनकी जो एप्लीकेशंस होती है न्यूट्रीजिनोमिक्स की, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है फूड अडल्ट्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। यहां पर आप कॉमन अडल्ट्रेंट्स कौन से होते हैं, जो घपले करते हैं लोग होटल रेस्टोरेंट्स में, जो खाना बनाते हैं उसमें जो घपले करते हैं, गलत प्रोडक्ट यूज करते हैं, यहां उनकी बात हो रही है। तो जो फूड अडल्ट्रेशन है उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, कौन से अडल्ट्रेंट्स यूज किए जाते हैं, डिटेक्शन मेथड्स, कैसे आप उनको डिटेक्ट कर सकते हो फूड में, हेल्थ हैजर्ड्स क्या हैं उनके, कैसे हमारी हेल्थ अफेक्ट होती है, एंड फूड ऑथेंटिकेशन जो होती है वो क्या होती है, ये एस्पेक्ट आपको इसमें कवर करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं फूड बायोपॉलीमर चेंजेस, यहां पर बायोमोलिक्यूल्स की बात हो रही है, बायोपॉलीमर से डरना नहीं है, यहां पर बायोमोलिक्यूल्स की बात हो रही है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। तो उनमें किस टाइप के चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग द हीटिंग, फ्रीजिंग, ड्राइंग, फर्मेंटेशन एंड स्टोरेज, मतलब जो मेजर बायोमोलिक्यूल्स हैं जब उनको प्रोसेस किया जाता है तो उनमें किस टाइप के चेंजेस आते हैं, ये यहां पर इनका कहने का मतलब है कौन से टॉपिक में, जो फूड पॉलीमर चेंजेस हैं उसमें। तो ये है बच्चों सेक्शन 1। अब बढ़ते हैं हम सेक्शन 2 की तरफ। सेक्शन 2 कौन सा है हमारा, फूड माइक्रोबायोलॉजी। फूड माइक्रोबायोलॉजी में आपको रेजिस्टेंट बैक्टीरिया टॉपिक दिया हुआ है, उसमें आपको कवर करना है हीट रेजिस्टेंट स्पोर्स क्या होते हैं, ये हम ऑलरेडी जब स्पोर्स पढ़ते हैं उसमें कवर करते हैं। रेडिएशन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कौन से हैं, अब ये आपको यहां पर कवर करना पड़ेगा। एसिड एंड सॉल्ट टॉलरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, ये भी आपको कवर करना पड़ेगा। सिग्निफिकेंस इन फूड प्रिजर्वेशन क्या है रेजिस्टेंट बैक्टीरिया की, ये भी आपको यहां पर देखना पड़ेगा, राइट। फिर आता है डी, जी एंड एफ वैल्यू। तो मोस्टली बच्चे जो फूड माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस है उसमें क्रूथ काइनेटिक्स के बारे में बताया होता है, और मोस्टली बच्चे उसी के बारे में पढ़ते थे पहले, डेथ काइनेटिक्स के बारे में बहुत अच्छे से नहीं बताया होता था। तो यहां पर अब एक्सप्लिसिटली उन्होंने बोला हुआ है कि आपको डी, जी एंड एफ वैल्यू के बारे में पता होना चाहिए, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, कैलकुलेशन कैसे की जाती है, तो जो इनके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होते हैं आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। ग्राफ इनका कैसे इंटरप्रेट किया जाता है आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व की जाती हैं वो पता होनी चाहिए। एप्लीकेशंस इन द थर्मल प्रोसेसिंग क्या है, इन तीनों की आपको पता होनी चाहिए। यहां से क्वेश्चन जो है आपका जरूर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आ जाती है फूड बोर्न डिजीजेस। तो मेजर बैक्टीरियल डिजीजेस कौन सी हैं आपको वो पता करना पड़ेगा। वायरल, फंगल, फूड बोर्न इलनेसेस क्या होती हैं, उनके सिम्टम्स क्या होते हैं, उनको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, आउटब्रेक्स क्या होती हैं, ये सब आपको इसमें कवर करना पड़ेगा, राइट। फिर आता है प्रोबायोटिक्स, ये हम ऑलरेडी पढ़ते ही हैं वैसे भी फूड माइक्रोबायोलॉजी में, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और आपको इलेबोरेटिव तरीके से पढ़ना पड़ेगा। कॉमन प्रोबायोटिक माइक्रोब्स कौन से हैं, हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं और उनकी एप्लीकेशंस क्या हैं, ये आपको प्रोबायोटिक्स में स्टडी करना पड़ेगा। प्रीबायोटिक्स की मैं बात करूं तो इसमें इनकी डेफिनेशन, एग्जांपल एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको ये यहां पर कवर करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आते हैं सिनबायोटिक्स। सिनबायोटिक्स में कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स जो है वो आपको कवर करना पड़ेगा कि ये क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या है एंड इसको फूड में कैसे अप्लाई किया जाता है। तो ये टॉपिक्स आपको इस तरीके से इनके एरियाज जो है उनको कवर करना पड़ेगा। कौन सी यूनिट के लिए, फूड माइक्रोबायोलॉजी के लिए। नेक्स्ट यूनिट आ जाती है फूड टेक्नोलॉजी। फूड टेक्नोलॉजी ऑलरेडी बड़ी यूनिट है और यहाँ पर और आपके टॉपिक्स जो हैं वो ऐड कर दिए गए हैं, तो आपके लिए बहुत हेक्टिक होने वाला है इतने सारे टॉपिक्स को कवर करना। तो अगर मैं क्वालिटी एनालिसिस की बात करूं तो इसमें बच्चों आपको जो फिजिकल, केमिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल एंड सेंसरी क्वालिटी इवेल्युएशन जो होती है फूड की, वो टॉपिक्स कवर करने पड़ेंगे। इसका मतलब है क्वालिटी एनालिसिस से माइक्रोवेव प्रोसेसिंग क्या होती है, इसका प्रिंसिपल, एडवांटेजेस, लिमिटेशन एंड एप्लीकेशंस, ये आपको कवर करना पड़ेगा। रेडियो वेव प्रोसेसिंग,
हीटिंग मैकेनिज्म क्या है इसका, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस क्या है, ये आपको यहाँ पर कवर करने पड़ेंगे। इंफ्रारेड प्रोसेसिंग, इसमें आपको हीट ट्रांसफर प्रिंसिपल क्या है और ड्राइंग एप्लीकेशन एडवांटेजेस इसकी क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। हाई प्रेशर प्रोसेसिंग एचपीपी, यहाँ पर नॉन थर्मल प्रोसेसिंग की बात हो रही है, इसका प्रिंसिपल क्या है, माइक्रोबियल इनएक्टिवेशन क्या होती है, उसकी एडवांटेजेस क्या है, फूड एप्लीकेशंस क्या है, ये आपको इसमें कवर करना पड़ेगा। फिर आता है पल्स्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसका प्रिंसिपल, इक्विपमेंट, माइक्रोबियल डिस्ट्रक्शन एंड लिक्विड फूड प्रोसेसिंग जो है, ये एस्पेक्ट आपको कवर करने पड़ेंगे। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, डोंट वरी, आप लोग कर लोगे, अभी टाइम है, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है कोल्ड प्लाज्मा। कोल्ड प्लाज्मा में आपको देखना पड़ेगा इसका मैकेनिज्म क्या होता है, फूड डिकंटामिनेशन कैसे की जाती है, शेल्फ लाइफ इंप्रूवमेंट जो है वो कैसे की जाती है, तो ये आपको यहां पर कवर करना पड़ेगा। अल्ट्रासोनिकेशन, इसका प्रिंसिपल क्या है, एक्सट्रैक्शन मेथड क्या है, इमल्सिफिकेशन क्या है, माइक्रोबियल इनएक्टिवेशन कैसे की जाती है, वो आपको यहां पर कवर करना पड़ेगा। एक्टिव पैकेजिंग में आपको देखना पड़ेगा ऑक्सीजन स्क्वेंजर्स क्या होते हैं, एंटी माइक्रोबियल पैकेजिंग क्या होती है, एंड जो मॉइस्चर एब्जॉर्बर्स होते हैं वो कौन होते हैं, तो ये एस्पेक्ट आपको इस टॉपिक में कवर करने पड़ेंगे। नेक्स्ट आता है इंटेलिजेंट पैकिंग, जिसमें फ्रेशनेस इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ये आपको यहां पर पढ़ना पड़ेगा। टाइम टेम्परेचर इंडिकेटर्स क्या होते हैं, गैस सेंसर जो है वो क्या होते हैं, ये आपको कवर करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है पैकेजिंग मटेरियल प्रॉपर्टीज, जिसमें जो बैरियर प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसकी परमेबिलिटी क्या होती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड माइग्रेशन जो होती है वो क्या एस्पेक्ट होते हैं, ये आपको इसमें कवर करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है माइक्रोप्लास्टिक इन फूड, इसके सोर्सेस क्या हैं, कंटामिनेशन के रूट्स क्या होते हैं, हेल्थ कंसर्न क्या है एंड फूड सेफ्टी इश्यूज क्या हैं, ये आपको इसमें कवर करना पड़ेगा। पल्स प्रोसेसिंग में आपको देखना पड़ेगा मिलिंग, डीहलिंग, सोकिंग, कुकिंग, न्यूट्रिशनल इंप्रूवमेंट्स कैसे की जा सकती हैं, ये सब आप पल्स प्रोसेसिंग में पढ़ोगे, राइट। मीट एनालॉग्स में आप देखोगे प्लांट प्रोटीन्स क्या होती हैं, टेक्सचराइजेशन कैसे की जाती है, एक्सट्रूजन टेक्नोलॉजी क्या होती है, उसकी एडवांटेजेस क्या होती हैं, तो ये एस्पेक्ट आपको कवर करने पड़ेंगे किसमें, मीट एनालॉग में। प्लांट बेस्ड मिल्क अल्टरनेटिव्स जैसे कि सोया, आलमंड, ओट मिल्क, इनकी प्रोसेसिंग कैसे होती है, इनकी कंपोजिशन क्या होती है, न्यूट्रिशन इसमें क्या होता है, उसके अदर प्रोडक्ट के साथ कंपैरिजन कैसे किया जाएगा, ये आपको एस्पेक्ट इसमें कवर करना पड़ेगा। रेडी टू ईट मीट प्रोडक्ट्स, तो यहां पर उनकी प्रोसेसिंग कैसे होती है, उनको प्रिजर्व कैसे किया जाता है और उनकी पैकेजिंग कैसे होती है, ये सब आपको इसमें देखना पड़ेगा। फिर आता है क्योरिंग एंड स्मोकिंग, प्रिंसिपल क्या है, क्योरिंग एजेंट्स क्या हैं, स्मोकिंग मेथड्स क्या हैं एंड क्वालिटी चेंजेस क्या हैं, तो यहां पर आपको जो मीट प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी जब क्योरिंग एंड स्मोकिंग की जाती है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, ये आप ऑलरेडी पढ़ते भी हो। पोल्ट्री प्रोसेसिंग में आपको देखना पड़ेगा कि स्लॉटर कैसे किया जाता है, उनकी ड्रेसिंग कैसे की जाती है, चिलिंग कैसे की जाती है, पैकेजिंग की कैसे की जाती है, तो ये इसमें आपको कवर करना पड़ेगा। एनिमल स्लॉटरिंग में हाइजेनिक स्लॉटर प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, मीट क्वालिटी कंसंट्रेशन जो होती कंसीडरेशंस होती हैं वो क्या होती हैं, ये एस्पेक्ट आपको इसमें कवर करने पड़ेंगे। एडिबल फिल्म, एडिबल फिल्म के टाइप्स क्या हैं, इनको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग क्या होती है और उसकी क्या एप्लीकेशंस होती हैं, ये आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। फिर आते हैं पैकेजिंग फ्रॉम फूड वेस्ट, जो फूड वेस्ट होता है उससे उसे कैसे पैकेजिंग के लिए यूज किया जाता है, तो उसमें बायोपॉलीमर, सस्टेनेबल पैकेजिंग मटेरियल्स एंड सर्कुलर इकोनॉमी जो है, ये एस्पेक्ट आपको कवर करने पड़ेंगे, यहां से क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। फिर आता है फूड स्टैंडर्ड्स, फूड स्टैंडर्ड्स में आपको FSSAI के बारे में पढ़ना है, अच्छे से BIS के बारे में पढ़ना है, कोडेक्स के बारे में पढ़ना है, ISO स्टैंडर्ड्स जो होते हैं उसके बारे में पढ़ना है, और जो FSMS फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसका जो एस्पेक्ट है उसको अच्छे से कवर करना है आपको, यहां से क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। तो ये था किसके बारे में, फूड प्रोडक्ट जो टेक्नोलॉजी आपकी यूनिट है फूड टेक्नोलॉजी में, उसके जो चेंजेस हैं उसमें कौन से एरियाज आपको कवर करने हैं उस टॉपिक के, वो आपको मैंने अच्छे से बता दिए। तो ये सारे एस्पेक्ट बच्चों आपको पता होने चाहिए इन टॉपिक से रिलेटेड।
नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं, लास्ट यूनिट हमारी आ जाती है जो कौन सी है, फूड इंजीनियरिंग। इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं है बट फिर भी हम देख लेते हैं। थर्मल ब्लांचिंग जो है इसमें आपको कवर करना पड़ेगा, इसका प्रिंसिपल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्यों इसे किया जाता है, इसके लिए इक्विपमेंट क्या चाहिए होता है, इफेक्ट ऑन एंजाइम्स एंड जो फूड क्वालिटी होती है इसका क्या होता है, ये आपको इसमें देखना पड़ेगा। पाश्चराइजेशन, इसको एक्सपेंड किया गया है। इसमें आपको जो टॉपिक आप पहले लाइटली पढ़ते थे अब उनको और अच्छे से कवर करना पड़ेगा। जैसे हमारा कौन सा आ जाता है, एलटी टॉपिक आ जाता है, लॉन्गर टाइम लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट। सेम वे में एचटीएसटी क्या होता है आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। यूएचटी मेथड्स क्या होते हैं ये आपको कवर करने पड़ेंगे। माइक्रोबियल डिस्ट्रक्शन एंड एप्लीकेशंस क्या होती हैं इसके, ये सारे एस्पेक्ट आपको कवर करने पड़ेंगे इसमें। स्टरलाइजेशन, इस टॉपिक को भी एक्सपैंड किया गया है। कॉमर्शियल स्टरलाइजेशन क्या होती है, रिटॉर्ट प्रोसेसिंग क्या होती है, एंड थर्मल डेथ कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं कैसे अप्लाई किए जाते हैं यहाँ पर, ये सारे टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए। तब जाके आपका ये टॉपिक जो है कंप्लीटली आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। ठीक है, तो ये जितने एस्पेक्ट्स मैंने बताए हैं, जितने एरिया बताए हैं, ये आपको बच्चों कवर करने हैं सो दैट कि आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें कोई भी कमी ना रहे।